पूरे अर्थ और इसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए और पूरी ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने के लिए विदेशी कंपनियां और समुद्री लुटेरों के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे पूरे यूनिवर्स को, पूरे अर्थ को और ह्यूमन बीइंग को नियंत्रित किया जा सके। और ये जो नीतियां बनाई हैं इसमें पिछले 100 वर्षों में तो हमारी जो पीढ़ी, जो हमारे से जो पहले वाली पीढ़ी है, उसने भी अपनी आँखों से देखा है कि इन नीतियों से सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो बिग फार्मा कंपनी को हुआ है। और इन नीतियों से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पूरी सोसाइटी के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इन नीतियों की वजह से। दूसरा, जो एक औसतन उम्र है वो जो आज से 100 वर्ष पहले करीबन 90 से 100 वर्ष की एक औसतन उम्र होती थी, वो घट के आज 60 से 65 वर्ष पे आ चुकी है। और इन सब में सबसे बड़ा जो एक तरह का नियंत्रित करने का जो सबसे बड़ा रोल है वो बिग फार्मा कंपनी के पास है। और बिग फार्मा कंपनी के जो दलाल हैं उन लोगों की मौज हुई है इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। अब इसमें कैसी कैसी कुछ नीतियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को भी समझ आएगा कि रियल में यही सत्य है। तो इसके अंदर ऐसी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं कि आप खुला तेल मत खरीदो, पैकिंग वाला खरीदो। खुला तेल अगर किसान डायरेक्ट बेचेगा तो किसान को फ़ायदा होगा, तो उससे जो कॉरपोरेट है उसको तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ आई है कि आप खुला आटा मत बेचो और मत खरीदो, खुला दूध मत पियो। आप मल्टीनेशनल कंपनियों का, नेस्ले और बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी डेयरी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, उनका दूध पियो और दूध के अन्य प्रोडक्ट लो, पर किसान का डायरेक्ट खुला मत पियो। तो ना बेचने पे और ना खरीदने पे उसके ऐसी नीतियां बना दी गई हैं। खुले मसाले मत खरीदो, गुड़ मत खरीदो, जहरीले रसायनों से बनी हुई चीनी खरीदो, क्योंकि उससे किसान को फ़ायदा नहीं बल्कि उद्योगपतियों को फ़ायदा हो रहा है। चीनी मिलें उद्योगपतियों की है और स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्योंकि रसायन से वो तैयार की जाती है। गन्ने का जूस मत पियो, कोका कोला जो टॉयलेट क्लीनर है केमिकल से बना, उसका इस्तेमाल करो। हैंडपंप और कुएं का पानी मत लो, बल्कि मिनरल वाटर लो, बिसलेरी लो, ब्रांडेड बोतल वाला पानी पियो, प्लास्टिक पैकिंग वाला पानी पियो आप। कुल्हड़ में चाय मत पियो, प्लास्टिक के कप में चाय पियो। और कुल्हड़ की ताज़ी दही या मट्ठा मत खाओ। रिलायंस और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी बिग फार्मा बड़ी कंपनियां हैं, उनका आप पैक्ड दही लो जो 1 मंथ की एक्सपायरी होती है, और डेथ बैक्टीरियन वाला जो दही है, और वो मट्ठा खाओ आप, जिससे आपकी सेहत खराब हो। चूल्हे पर खाना मत बनाओ, गैस पे बनाओ, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाओ। बैलों से खेती मत करो, ट्रैक्टरों से करो। और गायें और बैलों को कसाईयों के पास कत्लखानों में मांस के लिए कटवाओ और मांस को विदेशों में भेजो और मांस के निर्यात में नंबर 1 पे आओ। मिट्टी के मकान मत बनाओ, सीमेंट के और पत्थर के मकान बनाओ आप। आपको कर्ज हम देंगे और कर्ज ना चुका पाने पे तुम्हारे खेतों पे कब्जा भी हम कर लेंगे और तुम्हें हम अपने ऊपर निर्भर बनाएंगे, ना कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम सरकार हैं, हम आपकी बहुत चिंता करते हैं। कोई चीज़ खुला मत खरीदो, वरना किसान बर्बाद कैसे होगा? किसान को कैसे बर्बाद कर पाएंगे हम? अगर आप खुला खरीदोगे तो डायरेक्ट किसान से खरीदोगे तो किसान को फ़ायदा होगा, उससे कॉरपोरेट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो किसानों के सहूलियत के नाम पे और अच्छे प्रोडक्शन
के नाम पर जहरीले रसायन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया डालने को मजबूर कर तुम्हारे अनाज की गुणवत्ता को नष्ट कर और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड के तहत तुम्हारे डीएनए को भी नष्ट कर जो फार्मा इंडस्ट्री है जो उसके ऊपर हम आत्मनिर्भर हो जाएं और तुम जीवन भर उन्हीं के लिए आश्रित रहो, ऐसी ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं पिछले वर्षों कुछ सालों से। किसानों की ज़मीनों और आदिवासियों की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए उनकी ज़मीनों में जहर डाल के और पूरा बंजर बना दो ताकि किसान वहाँ से अपना पलायन कर जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों का वहाँ पे कब्जा हो जाए। और विदेशी कंपनियों के द्वारा तुम्हारे लिए जहरीले अनाज के, किराने के, प्लास्टिक पैकिंग प्रोडक्ट तैयार कर खाने को मजबूर करेंगे, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री तुम्हारे जीवन भर दवा और टीके बेचकर बच्चादानी में ट्यूमर और नपुंसक बनाकर आईवीएफ तकनीक से टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने के लिए मजबूर करते रहें। जितना आप हम पे आत्मनिर्भर रहोगे उतना हम विकास के नाम पर लूटेंगे, आप टूटेंगे, आर्थिक और मानसिक रूप से आप गुलाम बने रहेंगे और हम तुम्हें विदेशी संस्कृति और विदेशी नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर करते रहेंगे। आपका जो अनाज है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, आपकी जो हवा है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आपका जो पानी है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आपकी जो धरती है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ज़िंदगी भर आपसे टैक्स लेते रहेंगे और तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सेवा हो रही है। पूरे विश्व में मानवता का ध्वंस करने के लिए पंथ, मजहब, संप्रदाय, जाति, अक्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पे लड़वाकर द ग्रेट रीसेट का झंडा ऊंचा लहराया जाएगा। आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों में सुना होगा कि द ग्रेट रीसेट क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एजेंडा 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रोबोटिक, द ग्रेट रीसेट, 5G, द मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी फॉर रोबोट। ये सब के सब जो एजेंडे हैं ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। सभी का धन्यवाद।